स्वाभाविक बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खास तौर पे जब खुल किस चीज़ का जिक्र करें, आप लोग सब उसके गवाह थे कि जब वो हिमाचल प्रदेश के दौरे में आए तो उस आपदा के दौरान उन्होंने फ़िलहाल फौरी राहत के तौर पे कहा था कि मैं 1500 करोड़ रुपया भिजवाऊँगा जिससे इमीडिएट लोगों को राहत मिल सके। लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण आज तक उस पैसे का कोई जिक्र नहीं। ये अपने आप में बड़ा गंभीर बात है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री जी की वो कमिटमेंट थी। ये आप लोगों को, मेरी आप लोगों से भी ये प्रार्थना है कि जो विपक्ष के नेता है हिमाचल प्रदेश में, उनसे भी आप प्रश्न करें कि ऐसा क्यों हुआ और इसका कौन जवाब देगा सही मायने में। दूसरा सवाल आपने किया कि किस प्रकार से आपदा के दौरान हमें बहुत उम्मीद थी कि आप हिमाचल को भी मॉडल मान लो और भी राज्य हैं, कुछ तो इतना बड़ा देश है, अब राज्यों के जो अधिकार हैं वो आपके साथ जुड़े हैं, कोई अलग थोड़ी है। फेडरल सिस्टम में हम सब एक हैं। अगर हम पे आपदा है, किसी और राज्य पे आपदा है, उत्तराखंड हो सकता है, कोई भी और भी राज्य हो सकता है, आप एक स्पेशल उसके लिए फंड का प्रोविज़न बजट के अंदर करें। जिस तरह उनकी, अगर हम पिछड़ जाएंगे तो देश के विकास में हमारा भी तो सहयोग है ना। हम 75 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, अगर हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश भी तो पिछड़ेगा कि नहीं। अब ये सिर्फ इलेक्शन ओरिएंटेड जो बजट करते हैं जब राज्यों के इलेक्शन आते हैं, वो मुझे लगता है वो गलत है। जब बिहार का चुनाव था तो उसके लिए बड़ी भारी घोषणाएं की, वो हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है। अब और राज्यों के चुनाव आएंगे तो वहाँ फोकस रहेगा, ये चीज़ सही नहीं है। बजट जो है पूरे देश का इंजन है। भारत सरकार का जो बजट होता है उसको जो है पूरे राज्यों को देख के मुझे लगता है कि उसको बनाना चाहिए और पेश करना चाहिए। सर एक और सवाल है, आ रहे हैं उसके पे। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया कि परमाणु से शिमला के रोपवे के लिए, अभी उस पर तो बड़ा प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है। कोई प्राइवेट कंपनी का सर्वे हुआ है, उनका एक प्रपोज़ल आएगा कि वो क्या सोचते हैं, वो पैसा लगाएंगे, कितने वर्षों के लिए लगाएंगे, उनका क्या मॉडल रहेगा, वो सरकार के सामने उसको रखेंगे। फिर सरकार उसको देखेगी कि आप इतना बड़ा रोपवे जो परमाणु से शिमला पहुंचेगा, उसके अंदर कितने सरकारी ज़मीन उपयोग होगी, फॉरेस्ट होंगे, क्लियरेंसेस होगी, या उनका क्या मॉडल होगा कि वो रेवेन्यू शेयर कैसे करेंगे, कितना उनका खर्चा आएगा और कितने साल के लिए वो सरकार के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है। उम्मीद करते हैं कि सरकार चाह रही कि उनसे बात करें, और भी लोग आएँ, अपना प्रपोज़ल रखें, फिर एक्सपर्ट्स और हमारी सरकार हिमाचल उसको देखेंगी कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है। जहाँ तक शिमला रोपवे का था, उसका ज़रूर टेंडर हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया हैं जिससे गुजर रहे हैं, तो वो आगे अभी उस पर काम चल रहा है। 1700 कुछ करोड़ रुपए का वो एस्टीमेट था, लेकिन टेंडर कॉस्ट समय के साथ 2 साल हो गए, वो बड़ी होगी, तो उसमें एक इशू है। लेकिन वो प्राथमिकता के तौर पे हमारी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है कि शिमला का जो 13.5 किलोमीटर जो आपको ट्रांसपोर्ट के काम भी आएगा, टूरिज़्म के काम भी आएगा, और शिमला के ट्रैफिक की समस्या को भी समाधान होगा। उस पे सरकार गंभीरता से जल्दी वो रीटेंडर होता है या वो अवार्ड होता है, उस पे काम की हमको पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो ग्राउंड पे दिखेगा। आपको रियलिटी पे बात करनी पड़ेगी, देश को वास्तविकता से अवगत कराना पड़ेगा। आप फेक ज़रिए नहीं बता सकते। अमेरिका ने साथ आपने दोस्ती की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को ये दर्शाते रहे काफ़ी समय से कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमें उसकी बड़ी उम्मीद थी कि दोस्त हैं तो इसका फ़ायदा भारत को ज़रूर होगा। लेकिन आपके सामने, दुनिया के सामने, कि भारत को 50% टैरिफ कर दिया गया, तो ये दोस्ती का इनाम था। और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पे केवल 19% है। इसका जवाब देश की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी को संसद के ज़रिए और बाहर भी देना चाहिए कि एक आप जिसको आप मित्र कहते थे, गले लगाते थे, बड़ी गर्मजोशी से मिलते थे, और गुजरात में, हिंदुस्तान में ला के उनके लिए बड़े बड़े आयोजन कराए आपने, उन्होंने आपको क्या दिया। हमारे जब परिस्थितियां पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी बनी, उसके बाद अमेरिका हमारे पड़ोसी मुल्क के जनरल को बुला के, उनको गले लगा के, उनको डिनर करवा के उनका स्वागत करते हैं, और हम पे 50% ड्यूटी इम्पोज करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न हैं कि ऐसा क्यों, हमारी वास्तविकता फॉरेन पॉलिसी क्या है। ये अपने आप में आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया कि इस संकट से, इस टैरिफ के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो आप समझे डायमंड मर्चेंट से उससे जुड़े हुए लाखों लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है। और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ थी और जो अमेरिका के लिए जो हमारा उत्पाद जाता था वो ख़त्म हो गया। तो उन लोगों को किस तरह से खड़ा करना है इसका कोई जिक्र नहीं है। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ये चीज़ें बजट के अंदर कहीं दिखी नहीं। तो इस प्रकार ये बजट जो है पूरे तौर पे जो है पूरी तरह निराश करने वाला है। सर, भाजपा नेता में दो चीज़ें हिमाचल के पक्ष में वो कह रहे हैं। एक तो टूरिज्म में ट्रैकिंग हाइकिंग को बढ़ावा देने की बात हुई है। देखिए, जहाँ तक फार्मा इंडस्ट्री की आपने बात की, एशिया का हब है हिमाचल जो फार्मा में है बद्दी के अंदर। उनकी जो आप लेटेस्ट जानकारी लेना, भारत सरकार ने जो उनके ऊपर नियम लगाए हैं, जो कंडीशंस लगाई है, उसकी वजह से जहाँ तक मुझे भी मालूम है अभी तक 50 से बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी है। तो आप केवल घोषणा करते हो, प्रैक्टिकली ज़मीन पे क्या उतर रहा है? उनको जो नियमों में वो चाहते थे, जो डील चाहते थे, जो भी चाह रहे थे वो करना चाहिए। हमारे तो लगे लगाए प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं, लोग संकट में हैं। तो ये चीज़ें क्या होगी, हिमाचल को बोलने से क्या होगा? आपने कुछ किया है, बजट है, वैसे तो ये आंकड़े पेश किए, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया इसमें। वैसे तो इतने लाख करोड़ का बजट आपने पेश किया, वो तो स्वाभाविक है, जो पिछले साल चल रहा था उसी को आगे बढ़ा दिया। पर नई दिशा जो है इस बजट में आम आदमी के लिए, आम हिंदुस्तानियों के लिए, जो लोग 70% लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, किसान हैं, बागवान हैं, किसान मजदूर हैं, उनके लिए इस बजट में निराशा है। मनरेगा जैसी जो स्कीम थी, जो उनको सहायता देती थी, गांव में रोज़गार देती थी, उसको कमज़ोर किया, कोई जिक्र नहीं है। तो ये कुछ कंसर्न है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आएगी। पर आज लोग वास्तविक तौर पे जो है इस बजट से बहुत निराश हैं। जैसे कि आपने पहले